नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हनुमंत है और इस चैनल के माध्यम से हम दुनिया भर की वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ जिनको आप किसी और माध्यम से नहीं जान पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम। हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है जोशीमठ। दोस्तों, जोशीमठ में आज बहुत ही बुरा समय चल रहा है। वहाँ के लोगों को अपना घर छोड़ के कहीं और पलायन करना पड़ रहा है। दोस्तों, जोशीमठ के लोग हों या हम हों, दोनों के दिलों पे एक समान दुख की लहर जो है वो इस समय दौड़ रही होगी। अगर हमें अपना घर छोड़ के जाना पड़े तो आप खुद बताइए आपको कैसा लगेगा। वही आज का दिन उन लोगों के लिए भी है जो जोशीमठ के निवासी हैं। दोस्तों, जोशीमठ में जो ज़मीन है वो धंस रही है, सड़कों में कई जगह दरारें आ रही हैं और इसी के चलते वहाँ के लोगों को दूसरी जगहों पे जाना पड़ रहा है। दोस्तों, जोशीमठ उत्तराखंड का एक छोटा सा कस्बा, शहर या आप जगह को कह सकते हैं, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। साथ ही साथ जोशीमठ जो है वो गढ़वाल रीजन का एक पार्ट है। वहाँ पे बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और गढ़वाली है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा, जोशीमठ को पहले ज्योतिर्मठ भी कहा जाता था, क्योंकि जोशीमठ से जुड़ी जो हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं वो बहुत ही पुरानी हैं, बहुत ज़्यादा ही पुरानी आस्थाएं हैं। बताना चाहूँगा, आपकी नज़र में लाना चाहूँगा कुछ ज़रूरी बातें। दोस्तों, जोशीमठ की जो स्थापना हुई थी वो 8वीं शताब्दी में हुई थी। आदि शंकराचार्य ने यहाँ तपस्या करी थी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ जोशीमठ के बारे में, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, नरसिंह मंदिर, इस तरह के बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिरों की एक, आप समझ लीजिए, झुंड वहाँ पे पाया जाता है। बहुत सारे मंदिर वहाँ आसपास आपको मिलेंगे जो कि हमारे धर्म में या हमारी मान्यताओं में बहुत ज़्यादा अपनी महत्वाकांक्षाएं रखते हैं। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जोशीमठ के बारे में हुई इस आपदा के कारणों के बारे में। दोस्तों, जोशीमठ में जो ये आपदा आ रही है, ज़मीनें धंस रही हैं, जगह जगह पे दरारें पड़ रही हैं, इनका कारण कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों का में बसा एक लालच, आप समझ लीजिए, या वहाँ पे हो रहे सरकारी विकास को आप समझ लीजिए। आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि वहाँ पे हो रहे विकास का जो दर है वो हर साल मेरे हिसाब से 50 से 60 गुना प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, जोशीमठ के आसपास बहुत ही खूबसूरत सीनरीज़ हैं, बहुत सी खूबसूरत पहाड़ हैं, नज़ारे हैं, जिसके चलते पर्यटकों की संख्या वहाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, बताना चाहूँगा, जोशीमठ के पास ही औली भी पड़ती है, जहाँ पे कि हर साल प्रतिवर्ष दिसंबर से फरवरी के महीने के बीच बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, जिसका लुत्फ़ उठाने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। इसके चलते वहाँ पे कई सुविधाओं की ज़रूरत है, जैसे कि होटल, होम स्टेज, खाने पीने की व्यवस्थाएं, आवाजाही के लिए ट्रांसपोर्टेशन। तो इन सब व्यवस्थाओं को करने के लिए प्रशासन, वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा विकास करा है पिछले वर्षों में, और आने वाले वर्षों को अगर मद्देनज़र रखें तो। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा। जो जोशीमठ शहर है वो एक लैंडस्लाइड एरिया है, वो एक मलबे पे बसा हुआ शहर है, जो पत्थरों पे बसा है, जो पत्थर पूर्ण रूप से स्थायी नहीं है, सॉलिड रॉक्स नहीं है, वो कभी भी हिल विल सकते हैं। और चूंकि लैंडस्लाइड एरिया है तो वहाँ लैंडस्लाइड्स भी आ सकती हैं। साथ ही साथ अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी है। तो दोस्तों, अगर बात करें जोशीमठ की धार्मिक आस्थाओं के बारे में, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जोशीमठ में है नरसिंह मंदिर, जिसमें कि प्रतिमा का एक हाथ जो है वो धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, धीरे धीरे पतला हो रहा है, और जिस दिन वो हाथ नहीं होगा उस दिन बोला जाता है, ऐसी वहाँ की लोकल मान्यताएं हैं, कि बद्रीनाथ धाम, जो कि जोशीमठ से थोड़ी सी ही दूर पे है, वहाँ पे जो पर्वत पड़ता है बीच में, जय विजय कहा जाता है, वो पर्वत हमेशा के लिए उस रास्ते को बंद कर देगा,
और फिर बद्रीनाथ धाम में जो पूजा अर्चना होती है वो नरसिंह मंदिर में होगी, जो कि जोशीमठ में है। ये वहाँ की धार्मिक आस्थाओं की बात है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, जोशीमठ में पिछले ही वर्ष बहुत भारी आपदा आई थी 2021 में। नंदा देवी पार्क है, वहाँ से ग्लेशियर फटा था और उसका जो मलबा था वो नीचे बन रहे एनटीपीसी के डैम विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट में आ गया था, और जिसमें न जाने कितनी ही जानें चली गई थी। तो दोस्तों, वो जो भी घटना हुई उससे अभी तक सहम ही नहीं पाए थे वहाँ के लोग, और फिर से इस तरह की जो एक घटना है सामने आ गई है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, जोशीमठ में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो पूर्ण रूप से अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो कानपुर के एक प्रोफेसर हैं राजीव सिन्हा जी, जिन्होंने ये बात भी बोली है कि जोशीमठ में अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है उसकी वजह से जो ज़मीनी पानी है, जो अपने आप पानी बाहर आता है, उसकी वजह से कई जगहों पे ड्रेनेज रुक चुका है। कई अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शंस की वजह से जो पानी निकास ही है वो बंद हो चुकी है। इसकी वजह से जो पानी है वो नीचे इकट्ठा हो रहा है और एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और वो प्रेशर से पानी कहीं ना कहीं निकलेगा ही। ये भी कहीं ना कहीं वजह है कि जो ज़मीन दरक रही है जगह जगह पे। दोस्तों, साथ ही आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जोशीमठ से होते हुए चार धाम यात्रा की जो रोड है वो भी वहाँ से निकल रही है। उसकी कंस्ट्रक्शन में किस तरह से जेसीबी का इस्तेमाल होता है, किस तरह से पत्थरों को तोड़ा जाता है, वो भी एक कहीं ना कहीं इन समस्याओं का कारण है। उसके लिए एक वीडियो में डालता हूँ, आप ज़रा उस वीडियो को देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, बताना चाहूँगा आपको, जोशीमठ में जो पर्यटकों की संख्या है वो पुराने सालों में इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो वहाँ पे बनाए जा रहे होटल्स और बाकी सुविधाओं के चलते जो भार है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पड़ चुका है इस समय। और इसके चलते जो ज़मीन है, जो कि मैंने आपको पहले बताया एक मलबे के ढेर पे बसी हुई है, वो धीरे धीरे से प्रेशर पाके खिसकने की कोशिश कर रही है इधर या उधर। तो उसकी वजह से भी दरक और दरारें आ रही हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा, पिछले वर्षों में जो कंस्ट्रक्शन हमारे पहाड़ों पे हुआ है उसके चलते भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, पत्थरों को तोड़ा जाता है, साथ ही साथ कई बार ब्लास्ट भी किए जाते हैं। तो इनके चलते जो हमारा वातावरण है, जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है, वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस में आता है, और जिसके चलते इस तरह की भारी आपदाओं का सामना आम जनमानस को करना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी आपसे यही गुहार है, हमारी आपसे यही विनती है कि पहाड़ों पे जाने वाले सभी पर्यटक अपना जो भी कूड़ा है अपने साथ जो भी ले जाते हैं वो कूड़ा कबाड़ अपने साथ ही लाएं, या उसको कहीं साफ़ या सुथरी कूड़े वाली जगह पे डाल दें, अन्यथा इधर उधर फैलाएं नहीं। साथ ही साथ कम मात्रा में पहाड़ों पे जाएं ताकि पहाड़ों पे जो प्रेशर है वो कम पड़े, नेचुरल इकोसिस्टम हमारा सेफ रहे। हालांकि पहाड़ जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है घूमने के लिए, लेकिन कम कम मात्राओं में जाएं। एकदम से प्रेशर पड़ता है तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं इधर उधर भागता है। साथ ही साथ दोस्तों, मेरी आप सभी से, उत्तराखंड की सरकार से ये विनती है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ उपाय इस समस्या का निकाला जाए, ताकि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनमानस है, उनको इस समस्या से उभार पाएँ हम, और फिर से वो अपने घरों में सुरक्षित रह पाए। जो घर उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने हाथों से बनाए हैं, अपने बच्चों के लिए बनाए हैं, कुछ लोग अपने पूर्वजों के घरों को संभाल के रखे हैं कि वो निशानी है। तो इस तरह की चीज़ों को, लोगों की जो मान्यताएं हैं, लोगों के जो भावनाएं हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा, वहाँ की सरकार को समझना पड़ेगा, और हम सबको जुट होकर जोशीमठ का साथ देना है। और एक बार फिर से मैं कहूँगा, पहाड़ों को बचाना है, वहाँ के रह रहे लोगों की हमें इज्जत करनी है, उनके लिए हमें खड़ा होना है। तो जय भारत, जय हिंद, और फिर मिलते हैं आपसे
इसी तरह के किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और अपने चारों तरफ साफ सफाई रखें।